अनिल, क्या स्थिति है आज प्रदूषण की नूह में? बिल्कुल। नूह में प्रदूषण की बात करें तो स्थिति सही नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन नूह में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज की हम AQI की बात करें तो 346 AQI नूह का देखा जा रहा है। अब से पहले की बात करें तो इतना अधिक AQI नूह में नहीं था, लेकिन अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण यह है कि हरियाणा के जो अन्य जिले हैं वहां पर धान की जो पराली जलाई जा रही है उसका असर अब नूह जिले में देखने को मिल रहा है। क्योंकि नूह जिले में धान की पैदावार नहीं होती है, यहाँ पर पराली नहीं जलाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से वायु में प्रदूषण फैल रहा है वो उसका असर अब नूह जिले में भी देखा जा रहा है। खास करके अब हम इस समय की बात करें तो 346 नूह का AQI है, जिसकी वजह से आम जन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो दमे के या सांस के मरीज हैं उनकी हम बात करें तो उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है इसकी वजह से। और कुछ लोगों को आंखों में जलन तक भी हो रही है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं तो हवा की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि नूह का जो हवा की गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का अनिल, यानी सामना कि आप करना ये पड़ कह रहा है। रहे हैं कि नूह के अपने स्थानीय कोई कारण नहीं है इस प्रदूषण के, ये सारा वो प्रदूषण है जो आसपास से नूह में आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि नूह जिला एक ऐसा जिला है जो धान की हम बात करें, पराली की हम बात करें तो अन्य पास के जिलों से या पास के राज्यों से यहाँ के लोग धान की पराली लेके आते हैं और पशु के चारों के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। यदि हरियाणा के अन्य जिलों की हम बात करें तो वहां पर धान की पराली है उसको जला दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, जिसका असर अब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसी का प्रदूषण है जो अब पूरे NCR क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं इस प्रदूषण से बचाव के लिए? बिल्कुल, लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में ये धान की पराली जलाई जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, ताकि इस तरीके का प्रदूषण यहाँ तक ना पहुंचे। और लोग इससे बचने के लिए अब मास्क तक का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं, क्योंकि सवेरे सवेरे जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उन लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो उन लोगों को सांस की, जैसे कुछ लोग सांस की बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना बिल्कुल करना ठीक है, पड़ हम रहा है। पलवल का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा पलवल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, पलवल में क्या हाल है प्रदूषण का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पलवल में जो सुबह सूरज की जो है स्मोक की जो चादर है वो सड़कों पर छाई रहती है, जिसके चलते वाहन चालकों का काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण उन्हें अपनी पार्किंग रोड पर लाइट चलाकर जो है गाड़ियाँ चलानी पड़ती है। हालांकि जिस तरह से पलवल में सुबह स्मोक देखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे 8:30-9 बजे धूप निकलती है तो ये स्मोक जो है छटता चला जाता है। पलवल की मैं अगर बात करूँ तो पलवल में और जिलों के जो मुकाबले पलवल का जो AQI लेवल है वो काफ़ी संतोषजनक है, क्योंकि पलवल के AQI लेवल की मैं अगर बात करूँ तो 122 AQI लेवल है, जो कि काफ़ी संतोषजनक है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से पलवल में सुबह सुबह स्मोक की चादर देखी जाती है, तो उसके चलते जो अस्पतालों में है मरीज पहुंच रहे हैं आंखों में जलन के, साथ ही खांसी के। इसके अलावा डॉक्टरों द्वारा भी दमा के मरीजों को सलाह दी जा रही है कि वो सुबह सुबह सैर पर ना निकलें। और लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी पलवल में प्रदूषण का स्तर ना बढ़े, उसको लेकर कई सख्त कदम उठाए गए, चाहे वो पलवल में पराली जलाने वाले किसानों पर मुकदमे दर्ज करने की बात हो, साथ ही उन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने की बात हो। इसके अलावा जो भारी वाहन हैं उनको लंबे रूट पर डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि वो लंबे रूट पर जाए और ज़्यादा रहती है, वहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार किसान भाइयों से अपील की जा रही है कि वो अपनी पराली ना जलाएं, और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो अगर सुबह घर से निकलते हैं तो आंखों पर चश्मा लगा कर निकलें। जी।